Hello, my dear students. Today we are going to study fuels for travel. This is chapter 16, okay? And this is for class 5th. This is chapter 16th, okay? So let's begin. So what are we going to cover? Importance of fuels. ईंधन का क्या महत्व है? Fossil fuels क्या होते हैं? Alternative sources of energy क्या है? ठीक है? So come on, Dad. The boy is saying to his dad, come on, Dad. The weather is so pleasant today. And we are cleaning the car also. Let's all go for a long drive. तो ये बच्चा अपने पापा से कह रहा है, ओ डैड कम ऑन, जो वेदर है वो बहुत ही बढ़िया है आज, और हम लोग कार भी धुल रहे हैं, तो चलिए एक लॉन्ग ड्राइव पे होकर आते हैं हम सब. नो डियर, वी शुड नॉट वेस्ट पेट्रोल ऑन यूजलेस ड्राइव्स. हमें यूजलेस ड्राइव्स पर पेट्रोल को खर्चा नहीं करना चाहिए. द कंट्री इज ऑलरेडी फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्यूल्स. हमारे देश में पहले से ही ईंधन की कमी है. लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग वॉक टू एंजॉय द ब्यूटिफुल वेदर. हाँ, हम लोग लॉन्ग वॉक पे चलते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग कार, और हम लोग वेदर को एंजॉय करते हैं. ठीक है. द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. एयर, वाटर, सनलाइट, सॉयल, फॉरेस्ट, मिनरल आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. पानी, हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी, जंगल, खनिज, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स: रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं रिन्यूएबल, मतलब कि जिन्हें नया किया जा सकता है. नॉन रिन्यूएबल, जिन्हें हम नया नहीं कर सकते, ठीक है, या हम जिन्हें नहीं बना सकते. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर द सोर्सेज विच कैन बी क्विकली रीजेनरेटेड, जिनको हम जल्दी से रीजेनरेट कर सकते हैं आफ्टर यूज़, इस्तेमाल करने के बाद, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी इत्यादि. Non-renewable resources are the resources that take a long time to be generated, जिनको generate होने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि. Fuel. A fuel is a substance used to produce heat and energy. एक पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा और गर्माहट को पैदा करने में. Energy is released when the fuel is burned. ऊर्जा कैसे निकलती है? जब ईंधन जलता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड combustion. इस प्रक्रिया को हम combustion कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स. बहुत तरह के फ्यूल्स होते हैं. इनको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं: सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, काउ डंग, केक्स, जिसमें आपकी लकड़ी आती है, कोयला आता है, गोबर आता है, ठीक है. लिक्विड फ्यूल्स में आपका पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन ऑयल आता है. Gaseous fuels में CNG, LPG आता है. Fuels are used for many purposes like cooking, running vehicles, factories and producing electricity. Fuels का इस्तेमाल जो है वो बहुत तरह से किया जाता है, खाना पकाने में, रनिंग में, व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज में, और इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए भी. सम फ्यूल्स अकर नेचुरली, और कुछ ईंधन जो होते हैं वो नेचुरली मिलता है, एंड अदर्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड, और कुछ फ्यूल्स जो होते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नेचुरल फ्यूल्स. जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होते हैं ये प्राकृतिक ईंधन होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड डिकेइंग प्लांट्स. क्योंकि ये जो है मरे हुए और सड़े हुए पौधे और जानवरों से बनते हैं. They got buried deep under the ground millions of years ago. ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जानवर जो कि अरबों साल पहले ज़मीन के अंदर जो दब गए हैं, उनके ही डिके होने पर, उनका जो रिमेन्स डिके होता है उसी से बनता है. ऑलराइट. फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये जो जीवाश्म ईंधन होता है. कोल इज़ अ पॉपुलर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, कोयला जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है, एंड इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल. ठीक है, और ये संभवतः जो है सबसे पहले यूज मतलब इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन भी है.
कोल इज फॉर्म्ड, कोयला बनाया जाता है व्हेन प्लांट्स डिकम्पोज, जबकि जब पौधे डिकम्पोज होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी प्रेशर की वजह से ऑफ द अर्थ्स रॉकी लेयर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कोल इज डग आउट ऑफ द अर्थ बाय माइनिंग, कोयले को ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन झारखंड, जो कोल रिजर्व्स होते हैं या जो इसकी खानें होती हैं वो झारखंड में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, असम में। इट इज़ यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल, ठीक है, और इसको जो है खाना पकाने के ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी थर्मल पावर प्लांट्स में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इन फर्नेसेस मीन्स अंगीठियों में, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें इसका यूज़ किया जाता है। नॉलेज पीडिया, पेट्रोल एंड डीजल आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। डीजल इज़ चीपर दैन पेट्रोल, डीजल जो होता है वो पेट्रोल से चीपर होता है, सस्ता होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस रिफाइनिंग, क्योंकि डीजल को बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण की ज़रूरत नहीं होती। डीजल इज़ यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स, जितनी भारी गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि बस, ट्रक, ट्रेन एंड शिप, इसमें हम डीजल का ही इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स पेट्रा, ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है इसको लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका वो लैटिन शब्द है पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक्स यानी कि चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब कि चट्टानों से निकला हुआ ऑयल, ठीक है। इट इज़ क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल होता है या डार्क कलर्ड थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल, इसकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन प्लांट्स, ठीक है, तो पेट्रोलियम कैसे बनता है, जब जो मरीन पौधे होते हैं, मीन जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, जो वो डिकम्पोज होते हैं और जो जानवर होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तब ये बनता है। इट इज़ फाउंड डीप इन द अर्थ, ये अर्थ में बहुत नीचे पाया जाता है। अंडर द सी, ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, ठीक है, तो जो समुद्र के अंदर जो ये चट्टानें होती हैं उनके पास पाया जाता है। डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स, ठीक है, तो जो इनको हम क्या कहते हैं, जो डीप वेल्स होते हैं गहरे कुएं, इनको ऑयल वेल्स कहा जाता है। और डग बाय ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है, इनको जो है कैसे खोदते हैं, ड्रिलिंग मशीन से। एंड ह्यूज पम्प्स आर यूज टू गेट ऑयल आउट फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़मीन से निकालने के लिए हम ह्यूज पंप का यूज़ करते हैं। बच्चों ये ऑयल वेल है, आप ये देख सकते हैं, और इसमें जो है बड़ी मशीनों को लगा करके क्या किया जाता है, पंप को ऑयल को बाहर निकाला जाता है। इट इज़ देन कैरिड इन टैंकर्स, फिर वो ऑयल जो है टैंकर्स में ले जाया जाता है। इन ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पर इनको साफ़ किया जाता है, ठीक है, इनको प्रोसेस्ड किया जाता है। और प्योरीफाई मीन्स इसका शुद्धिकरण होता है। वी गेट CNG, LPG, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तार, पैराफिन, वैक्स, पेट्रोलियम जेली एज बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, ये सारे प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के होते हैं। इंडिया हैज़ पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स एट मुंबई हाई, डिगबोई, कॉम्बे, अंकलेश्वर एंड शिवसागर, ये जगह हैं जहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्वॉयर्स हैं, जैसे कि आपका मुंबई हाई हो गया, डिगबोई हो गया, कैम्बे हो गया, अंकलेश्वर हो गया और शिवसागर हो गया। मेन ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड एट डिगबोई, जो मेन ऑयल रिफाइनरीज हैं जहाँ पर ऑयल को शुद्ध किया जाता है वो है डिगबोई में, कोची में, मथुरा में, हल्दिया में, बरौनी में, चेन्नई और मुंबई में। नेचुरल गैस इज़ फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स, जो ऑयल वेल्स होते हैं उसी में नेचुरल गैसें भी पाई जाती हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं और इनका इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया जिसे हम CNG कहते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर फ्यूल फॉर व्हीकल्स एज इट डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन, क्योंकि इस गैस की वजह से पोल्यूशन नहीं होता है, तो इसका हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं और ये सस्ता होता है दूसरे ईंधनों से। LPG का मतलब हुआ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है बच्चों, LPG भरी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम जेली। सो जो पेट्रोलियम जेली होती है उसका इस्तेमाल हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करने में करते हैं, अपने जो हमारे चैप्ड लिप्स होते हैं उनकी देखभाल के लिए करते हैं, और जो हमारे चैप्ड हील्स होते हैं, मतलब कि हमारे जो फटी एड़ियाँ होती हैं, चैप्ड लिप्स,
चैप्ड लिप्स, ओके, और जो हमारे चैप्ड हील्स होती हैं इनको क्योर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और इसको ये मॉइस्चराइज करती हैं। वाई इज जेट फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम? अब जेट फ्यूल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है, लेकिन ये इतना महंगा क्यों होता है? ये महंगा इसलिए होता है, इट हैज़ हाई ऑक्टेन वैल्यू। इसकी वैल्यू जो होती है ऑक्टेन वैल्यू, लेट मी राइट हियर, इट हैज़ हाई ऑक्टेन वैल्यू, हाई ऑक्टेन ऑक्टेन वैल्यू, ठीक है। एंड इसमें जो लेड की क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, इस वजह से ये बहुत महंगा होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स से क्या समस्याएं आती हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। वी आर यूजिंग देम एट अ वेरी फास्ट पेस, हम बहुत तेज़ी से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सून दीज रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड, बहुत ही जल्दी ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, ओके। बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पोल्यूशन, और जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं जैसे कि कोयला, जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं बच्चों, जैसे कि आपका कोयला मैंने पहले ही बताया, या जो पेट्रोलियम होती हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इनकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। द एयर इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पोल्यूटेड, और इससे जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होती है हर साल, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। Okay, now the gas released by vehicle trap the heat of the sun making the earth hotter each year। तो ये जो गैसेस निकलती हैं व्हीकल्स से, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? हमारे जो द सन मेकिंग द अर्थ हॉटर ईच ईयर, ये जो हमारा ये जो सन है, एक तो सूरज की गर्मी है, ऊपर से इनसे जो व्हीकल ट्रैप से जो ये पोल्यूशंस होते हैं, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। It is because of the greenhouse effect the average temperature of the earth has increased up to 1 degree Celsius। तो इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर पूरा 1% ज़्यादा बढ़ गया है, 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग, जो कि बिल्कुल चेतावनी से भरा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो पोलर आइस कैप्स हैं हैव ऑलरेडी स्टार्ट मेल्टिंग, इनकी वजह से जो आइस कैप्स हैं वो पिघलना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, एक चेतावनी के रेट पर। नॉलेजपीडिया देखते हैं। इन यूरोपियन कंट्रीज बायोडीजल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, वहाँ पर हम ईंधन की तरह बायोडीजल यूज़ करते हैं, और ये जो बायोडीजल होते हैं वो एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से बने होते हैं, और ये नॉन पोल्यूटिंग होते हैं और सेफ भी होते हैं, ठीक है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग एट दिस रेट, अगर अर्थ का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा, द टाइम इज़ नॉट फार, वो समय दूर नहीं है, व्हेन दीज पोलर आइस कैप वुड मेल्ट कम्प्लीटली, जब ये जो ये पोलर आइस कैप्स हैं वो पूरी तरह पिघल जाएंगे, एंड ऑल द लैंड ऑन अर्थ विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर, और पृथ्वी का जितना लैंड है सब पानी में मिल जाएगा। सिंस मोस्ट कंट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑयल टू सपोर्ट देयर नीड्स, जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो ऑयल का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं? परचेज करते हैं फ्रॉम ऑयल रिच कंट्रीज़, ऐसी देशों में जहाँ पर ऑयल ज़्यादा होते हैं, विच प्रूव वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इकोनॉमी, ठीक है, जो मतलब इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महंगा होता है। अब हम अल्टरनेट क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास क्या सब्सटीट्यूशन है, क्या विकल्प है? देयर आर मेनी व्हीकल्स दैट आर ड्रिवन बाय ह्यूमन एंड एनिमल पावर, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जिनमें हमें मतलब पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं चाहिए, साइकिल रिक्शा चलाते हैं तो भी नहीं चाहिए, और बैटरी रिक्शा में भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाई आवर यूज़, ये हमारे यूज़ से ख़त्म नहीं होती हैं। सच सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन पोल्यूटिंग, ये जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, ये नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। वी मस्ट थिंक ऑफ वेज टू यूज़ देम, हमें इन्हें इस्तेमाल करने के रास्तों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। नाउ बायोगैस इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, बायोगैस जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बनती है,
जैसे कि काउ डंग, एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज। इट इज़ यूज टू ऑल्टरनेट फ्यूल फॉर कुकिंग इन विलेजेस। गाँव में इनको ईंधन की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ स्पेसक्राफ्ट फ्यूल। स्पेसक्राफ्ट फ्यूल में हम लिक्विफाइड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ट्रेन्स, मेट्रो, ट्रैम्स और केबल कार्स को चलाने के लिए। डू ऑल व्हीकल्स रन द सेम डिस्टेंस ऑन 1 liter of fuel? No. Find the cost of 1 liter these fuel in your region. So you have to find out in your area what is the cost of petrol and diesel and write it down in the given space. Encircle the correct option. अब इसमें आपको बताना है कि fossil fuel क्या है. So the correct option is petroleum. Petroleum is a fossil fuel. So circle this. Now second question is jet fuel diesel is more expensive. तो jet fuel जो होता है वो बहुत expensive होता है, आप इसको circle करेंगे. ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा डज नॉट नीड फ्यूल. तो आपको बताना है किसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑब्वियसली साइकिल रिक्शा में नहीं पड़ती. फॉसिल फ्यूल कॉजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल से एयर पोल्यूशन होता है या वाटर. ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होता है. एलपीजी सीएनजी इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. सो दैट इज एलपीजी जो हमारे घर के सिलेंडरों में भरे होते हैं. कोल इज अ डग आउट ऑफ अर्थ बाय माइनिंग. ओके, तो माइन करते हैं, है ना, और उससे बाहर निकालते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड प्रोड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, FOSSI ठीक है. तो फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है इसको हमें रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा. क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड एंड प्योरिफाइड इन रिफाइनरीज. ठीक है, तो यहाँ पे हम REFINERIES refineries. ठीक है. द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इन डैम जनरेट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. क्या जनरेट करता है बच्चों? हाइड्रो. ओके, लेट मी क्लीन दिस. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट, अ सोलर पैनल harnesses the energy of sun. Okay, moving to the next slide. Renewable and non-renewable resources, petrol and CNG. Answer is attached here. Renewable source which can be quickly regenerated, जिनका आप इस्तेमाल करने के बाद फिर से रीजेनरेट कर सके, उसे हम रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं. और जिसका इस्तेमाल करने के बाद उसको यूज़ करने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोल. पेट्रोल से पोल्यूशन होता है जबकि सीएनजी से पोल्यूशन नहीं होता है. ये पेट्रोल आपका महंगा होता है और सीएनजी सस्ता होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम. तो बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम में आपको पता होना चाहिए कि एक एलपीजी होता है. ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप, वी हैव ऑलरेडी रेड. यहाँ पे आप एलपीजी लिख सकते हैं और यहाँ केरोसिन लिख सकते हैं, KEROSIN. ओके, सो आप और भी ऑप्शंस लिख सकते हैं, SENE, नॉट I, SENE. So you can write more options. Next question is vehicle using muscles power. तो bicycle and rickshaw हो जाएगा. ठीक है, so you all can write here the spelling of bicycle. What is the spelling of bicycle? This is BICYCLE, bicycle. And then rickshaw, RICK, rick. And then it's shaw, SHAW, rickshaw. Now next question is biodegradable fuels. ठीक है, biodegradable fuels is biodiesel and biogas. So you all can write here biogas, and you all can write here biodiesel, DIES and then EL. Okay, next question is expensive fuel. आपको बताना है कि महंगे फ्यूल्स कौन से होते हैं. तो एक आपका जेट फ्यूल बहुत महंगा होता है और दूसरा आपका हाइड्रो. ठीक है, लाइक वी कॉल इट लिक्विफाइड हाइड्रोजन. ठीक है, तो दो फ्यूल्स आपके महंगे होते हैं. एक होता है आपका लिक्विफाइड, LIQUI, लिक्विफाइड, FIED, लिक्विफाइड हाइड्रोजन. ठीक है, एक आपका ये महंगा होता है और दूसरा जिसको जो महंगा आपका फ्यूल होता है दैट इज जेट फ्यूल. जेट फ्यूल भी आपका क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. नाउ दीज आर द आंसर विच इज अटैच्ड हियर. वी हैव 4 questions in our book, so you all can write all the answers
from here, and then horse is also given, you all can write. Next is Funpedia. So what is the Funpedia? Write the name of the fuel used by the following vehicles. तो एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और दूसरा ये डीजल से भी चलती है, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं सब डीजल से चलती हैं, और ये इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। ऑलराइट, ये व्हीकल किससे चलती है बच्चों? ये चलती है आपकी, ये भी डीजल से ही चलती है। तो यू ऑल कैन राइट अगेन डीजल। ये पेट्रोल से चलती है और सीएनजी से भी चलती है। सो यू कैन राइट सीएनजी एज वेल एज पेट्रोल। नेक्स्ट, ये किससे चलती है? ये भी पेट्रोल से ही चलती है। सो यू कैन राइट हियर पेट्रोल। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है? ये सीएनजी से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। और आपका जो लास्ट वाला है, ये जो है एविएटर फ्यूल से चलता है। ठीक है, सो वी विल राइट हियर एविएटर फ्यूल। ऑलराइट, दिस इज AVIA, aviator fuel. So children, thank you so much for watching. Bye everyone.